जैसे मान लो मैं आपको 2 नंबर दूं, जैसे हमने जब स्टार्ट किया था क्लास तो मैंने 2 नंबर लिए थे, एक नंबर लिया था 12 और एक नंबर लिया था मैंने 16, ठीक है। और इन दोनों का जब हमने एचसीएफ निकाला था तो इसका जो आंसर आया था वो 4 आया था, याद है? 12 और 16 के एचसीएफ का आंसर हमारा कितना आ रहा था? 4 आ रहा था। तो हमने ये कहा था कि ये जो एचसीएफ होता है ये ऐसा नंबर होता है, एचसीएफ जो होता है वो ऐसा नंबर होता है जो कि इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सकता है। अब अगर कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर सकता है तो इसका मतलब उसका रिमाइंडर हर हाल में क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, ठीक है। तो हमने 4 से अगर 12 को डिवाइड किया तो 4 3 जा 12 और रिमाइंडर का आंसर 0 आना चाहिए। अगर हम 4 से 16 को डिवाइड करें तो इसको भी ये पूरी तरह से डिवाइड कर देगा और इसके रिमाइंडर का आंसर भी क्या आएगा? 0। लेकिन अगर मैं कोई एक ऐसा नंबर ले लूं जो इससे एक ज़्यादा हो, 2 ज़्यादा हो, कोई ऐसा नंबर ले लूं, जैसे मान लो 4 से मैंने डिवाइड किया किसको? 4 से मान लो मैंने 13 को डिवाइड किया, तो 13 को डिवाइड करता हूं तो 4 3 जा 12 माइनस किया, आंसर कितना आएगा? 1 आंसर आएगा। माइनस करने पर आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो 4 है ना वो इसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर का आंसर क्या नहीं आ रहा? 0 नहीं आ रहा। अगर 4 से डिवाइड करने पर 12 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर का आंसर 0 आ रहा है, इस बात का मतलब ये हो गया कि 4 इसका एक फैक्टर है, और 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब 4 इसका एक फैक्टर नहीं है। तो अगर कभी भी ऐसा बोला जाए कि जो ये नंबर है जो कि अभी फैक्टर नहीं है, जिसका 4 अभी फैक्टर नहीं है, तो कोई उस नंबर में कुछ प्लस या माइनस करके क्या एक ऐसा नंबर बनाया जा सकता है जिसको 4 डिवाइड करने लग जाए या 4 जिसका फैक्टर बन जाए? फिर से, क्या ये जो नंबर है इसका 4 अभी एक फैक्टर है? क्या 4 इसको डिवाइड कर सकता है? तो आंसर है नहीं कर सकता है। तो क्या कोई एक ऐसा तरीका है जिससे इस नंबर को कन्वर्ट कर दिया जाए ऐसे नंबर में जिसको 4 डिवाइड कर देता हो? तो आंसर है हाँ। वो तरीका ये है कि अगर इसके रिमाइंडर को इसमें से माइनस कर दिया, अगर इसके रिमाइंडर को इसमें से माइनस कर दिया तो हर हाल में ये नंबर क्या करने लगेगा? उस जो आंसर आएगा उसको क्या करने लगेगा? डिवाइड करने लगेगा, ठीक है। तो देखो आप 13 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो आंसर क्या बचा होगा? 12, और उसको ये डिवाइड कर रहा होगा। तो यानी कि 4 इसका एक एचसीएफ हो सकता है। इसी तरह से बच्चों अगर मान लो हम 16 से डिवाइड करें 18 को, तो 4 4 जा 16 माइनस करने पर आंसर 2 आया। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट, क्या 4 18 को डिवाइड कर पा रहा है? तो आंसर है नहीं कर पा रहा है। तो नहीं कर पा रहा है तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे एक ऐसा नंबर मिल जाए जिसको 4 डिवाइड करता हो? तो आंसर है हाँ। 2 से जो इसका रिमाइंडर है तो इस रिमाइंडर को इसमें से क्या कर दिया जाए? माइनस। तो माइनस करने पर हमें वो नंबर मिल जाएगा जिसको 4 क्या कर पा रहा होगा? डिवाइड कर पा रहा होगा, या 4 जिसका एक फैक्टर होगा। क्लियर है बात? तो हमें पहले वो नंबर पता करने होंगे, तो वो नंबर हमें मिल जाएगा। अगर मैं 2 इसमें से माइनस कर दूं तो ये नंबर मिल जाएगा। अब आप कहोगे सर 2 प्लस कर दो, तब भी मिल जाएगा वो। तो अगर मैं 2 प्लस कर दूं 18 में तो 18 प्लस 2 कराओगे तो आंसर बताओ कितना आएगा? 20। 20 को 4 डिवाइड करता है। लेकिन यहां पर अगर 1 इसमें ऐड कराओगे, 1 क्या करोगे? ऐड कराओगे, तो 1 और 13 14 आया। 14 को तो 4 डिवाइड नहीं करता। तो इसका मतलब रिमाइंडर को क्या करना चाहिए? माइनस कराना चाहिए। प्लस कराने पर भी किसी केस में हो सकता है कि यह बात अप्लाई हो जाए, बट ऑलवेज अगर जानना चाहते हो कि हमेशा कब अप्लाई हो जाएगी, तो आंसर है हमेशा रिमाइंडर को क्या कर देना चाहिए? माइनस कर देना चाहिए। रिमाइंडर को माइनस करने पर वो नंबर हमें मिल जाते हैं। अब इसी तरह का मान लो हमें एक क्वेश्चन दिया गया कि 2 नंबर हैं, 2 नंबर है हमारे पास, एक है 615 और एक है 963। ये 2 नंबर हैं। इन दोनों नंबर को डिवाइड करने वाला हमें एक ऐसा नंबर चाहिए, हमें मैक्सिमम में ऐसा नंबर चाहिए जो दोनों में कॉमन हो, सच दैट उस नंबर से अगर इसको डिवाइड करूं तो ये जो रिमाइंडर है वो हर बार केस में, इस वाले केस में भी 6 आ रहा है और इस वाले केस में भी क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये वो नंबर नहीं है जिसको हमारा नंबर एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, क्योंकि रिमाइंडर कितना बच रहा है? 6 बच जा रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसा नंबर पता करना पड़ेगा जिसको हमारा जो नंबर हम निकालने वाले हैं, एचसीएफ जो निकालने वाले हैं, उसको वो नंबर इसको क्या कर पाए? डिवाइड कर पाए। तो पहले हम इसमें से माइनस करा देंगे क्या? 6 माइनस कराओ, तो 615 माइनस 6
ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया 609। फिर 963 में से भी 6 माइनस करो, क्योंकि इसको भी जब वो डिवाइड कर रहा है अभी तो वो 6 से उसमें रिमाइंडर बच रहा है, तो रिमाइंडर उसको में से माइनस कर दो इस नंबर में से, तो हमारे पास ऐसा नंबर आ जाएगा जिसको हमारा कॉमन जो एचसीएफ जो होता है वो दोनों नंबर को डिवाइड करने लगेगा। तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना बनेगा 657। समझ आई बात? इस बात को इस तरह से समझो, छोटे नंबर से समझो तो बात जल्दी समझ आ जाएगी। जैसे 13 और 18 को डिवाइड करने वाला ऐसा नंबर बताओ जो कि 13 और 18 को डिवाइड करने वाला ऐसा नंबर बताओ जो कि 13 को डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर देता हो और 18 को डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर देता हो। ऐसा क्वेश्चन है। तो अब हम कैसे करें? ऐसा नंबर पता करना है ना। ऐसा नंबर तो हमें दिख रहा है क्लियरली, वो कौन सा नंबर होगा? 4 होगा। लेकिन वो 4 तब होगा जब 13 में से 1 माइनस कर दो, है ना, और 18 में से 2 माइनस कर दो, तो हमारे पास जो नंबर बच जाएंगे उनका फिर हम एचसीएफ निकाल लें तो वो नंबर निकल कर आ जाएगा हमारा, है ना। तो इसी तरह से हम उस वाले क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे हैं। वो कह रहा है कि 657 और 963 इन दोनों नंबर के में, दोनों ही केसेस में जब डिवाइड किया जा रहा है, 657 को जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर 6 बच रहा है रिमाइंडर, और 963 को भी जब हम डिवाइड कर रहे हैं तब भी हमारा माइनस करने पर आंसर 6 आ रहा है ना। तो हमें वो नंबर बताना है जो कि इसको डिवाइड करने पर भी 6 दे और इसको डिवाइड करने पर भी 6 दे, बट वो मैक्सिमम नंबर होना चाहिए। तो हमने कहा वो पता करने का तरीका ये है कि 657 में से 6 माइनस कर दो तो एक ऐसा नंबर हमें मिल जाएगा 657 में से 615 है या 657 है, 615 है, 615, ठीक है। ये तो 615 में से 6 माइनस करेंगे 609 नंबर हमें मिल जाएगा, और 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना नंबर आ जाएगा 657 आ जाएगा। अब इन दोनों नंबर का हम एचसीएफ निकाल देंगे तो वो हमारा वो नंबर मिल जाएगा जिससे इन नंबर्स को डिवाइड करने पर 6 आंसर बचता हो, ठीक है ना। तो ओके, अब हमारे पास हमने 6 माइनस कर दिए, अब हमारे पास बचा 609 और 657। इनके आप बच्चों फैक्टर करा लो और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाकर इनको सॉल्व कर सकते हो। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं पर ये नहीं लिखा हुआ है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगानी है कि प्राइम फैक्टराइजेशन लगाना है, क्या लगाना है, तो आपको जो मेथड ठीक लगता हो आप वो मेथड लगा सकते हो इनका एचसीएफ निकालने के लिए। तो 609 और 657 में से 609 छोटा है, 657 बड़ा है, ठीक है। तो 609 से डिवाइड करा दो, 609 बन जा 609, ठीक है। फिर इसको डिवाइड कराते जाओ और आप अपना आंसर निकालते जाओ। मैं यहाँ पर फटाफट से लिख देता हूँ, यहाँ पर बचेगा कितना 348, ये 0, ठीक है। अच्छा, तो हमारा जो एचसीएफ का आंसर आया वो कितना आया बच्चों? 87 आया। अब ये जो आंसर आया है 87, ये वो आंसर है बच्चों जो कि इन नंबर्स को अगर हम डिवाइड करें तो दोनों ही केस में रिमाइंडर का आंसर क्या देगा? 6 देगा। बट अगर 87 से माइनस इन दोनों नंबर को डिवाइड करें तो इनको एग्जैक्टली डिवाइड करता होगा। क्लियर रखना ये वाली बात। 87 जो आंसर आया है ये कौन सा आंसर आया है? 87 वो नंबर है जो कि इन दोनों नंबर को तो क्या करता होगा, जब डिवाइड करता होगा तो रिमाइंडर कितना देता होगा? 6। बट अगर 87 से इन दोनों नंबर को डिवाइड करें तो इन दोनों नंबर को ये एग्जैक्टली डिवाइड कर देता होगा। क्लियर है? तो अब आगे से कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें 2 नंबर दे दिए जाएंगे और उनका मैक्सिमम डिवाइजर पूछा जाएगा सच दैट कि रिमाइंडर ये हैं, तो रिमाइंडर को क्या करा दो? माइनस, और माइनस कराने के बाद जो नंबर आएंगे उनका क्या निकाल दो? एचसीएफ, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब मुझे एक बात बताओ कि इस क्वेश्चन में क्या लगना चाहिए, क्या निकालना चाहिए? हमें एचसीएफ निकालना चाहिए हमेशा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तब थोड़ी सी बातें और क्लियर होंगी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बच्चों ये उसी टाइप का क्वेश्चन है जो मैंने आपको करके दिखा दिया, लीनियर कॉम्बिनेशन वाला, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। पहले तो आपको इसी टाइप वाले जितने क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में, पहले तो उनको फटाफट से दिखा देता हूँ, ठीक है ना, तो जिससे कि आप उनको कनेक्ट कर पाओ। तो कौन कौन से क्वेश्चन हैं इससे रिलेटेड वाले, पहले उन पर लेकर आ जाता हूं मैं आपको। जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन पढ़ता हूं। क्वेश्चन ये है
जैसे क्वेश्चन नंबर 11, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द, आसान है, हमें ग्रेटेस्ट नंबर निकाल कर देना है। किस किस नंबर का? 285 और 1249, इन दोनों नंबर का को डिवाइड करने वाला ऐसा नंबर देना, बताना है हमें, जो कि जब इसको डिवाइड करता है तो 9 रिमाइंडर देता है। ठीक है, क्वेश्चन सही लिखा मैंने, रिमाइंडर कितना देता है? 9, और जब इसको डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 7 देता है। ठीक है, अब ऐसा नंबर कैसे पता करोगे? तो हमने कहा एक काम करते हैं, इनके जो ये रिमाइंडर है, जैसे 285 को जब वो नंबर डिवाइड करता है तो 9 रिमाइंडर बच जाता है ना, तो अगर 9 इसमें से माइनस कर दिया जाए तो जो हमारे पास नंबर आएगा उस नंबर को हमारा रिक्वायर्ड नंबर एग्जैक्टली डिवाइड करता होगा। तो वो हमारे पास कितना बनेगा? 276 ये बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये वाली बात? अच्छा, ऐसे 1249 में से क्या माइनस करा दो? 7। तो क्योंकि 1249 को जब वो नंबर डिवाइड कर रहा है तो 7 क्या बच जा रहा है? वहां पर रिमाइंडर बच रहा है ना, तो उस रिमाइंडर को अगर इसमें से माइनस कर दें तो हमारे पास ऐसा नंबर आ जाएगा जिसको वो नंबर एग्जैक्टली डिवाइड करने लग जाएगा। तो 7 इसमें से माइनस करा दो तो ये कितना आ जाएगा? 1242। क्लियर है? अब इन दोनों नंबर को आप सॉल्व करके इनका एचसीएफ निकाल लो, 276 और 1242 का, इनका आप एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ के स्टेप बच्चों आपको पता है कि कैसे करने हैं। एचसीएफ के आप सारे स्टेप करते जाओगे, डिवाइड करते जाओगे, माइनस करते जाओगे, लास्ट में रिमाइंडर जब 0 आ जाएगा तो जो लास्ट डिवाइजर होगा वही नंबर आपका एचसीएफ का आंसर होगा। तो अभी इसका जो एचसीएफ का आंसर होगा वो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहा हूँ, 138। जब आप इसको सॉल्व करते जाओगे तो एचसीएफ का आंसर आपको कितना मिलेगा? 138 मिलेगा। ठीक है, ये वो नंबर है 138, ये वो नंबर है 138 जो कि इन दोनों नंबर को तो एग्जैक्टली डिवाइड करता होगा। ठीक है, बट ये वो नंबर है जो कि 285 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर हमेशा कितना देगा? 9, और ये वो नंबर है जो कि 1249 को डिवाइड करता होगा तो रिमाइंडर कितना देगा? 7। इस तरह से आप पता करोगे। तो जब भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो बस माइनस करा दो, रिमाइंडर को माइनस करा दो, और हमारे पास एग्जैक्टली डिवाइड होने वाले नंबर निकल जाते हैं। फिर एग्जैक्टली डिवाइड होने वाले नंबर का आप एचसीएफ निकाल लो तो आपको वो नंबर मिल जाता है जो कि इनको तो एग्जैक्टली डिवाइड करता था, बट इसको डिवाइड करने पर 9 और इसको डिवाइड करने पर 7 रिमाइंडर देता है। समझ आ गई बात? तो ये जो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है, इसके बाद जो लेटेस्ट एडिशन है, लेटेस्ट एडिशन के अकॉर्डिंग अगर हम चलें, क्वेश्चन नंबर 12, जिन बच्चों के पास लेटेस्ट एडिशन है वो समझ पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 13, इसको आगे तक लेकर जाओ क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 को भी मैं एक बार यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 16 को। ठीक है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 1251, 9377, 15628। इन तीनों नंबर को डिवाइड करता हो तो रिमाइंडर 1 बचता हो, इस पर इसको डिवाइड करने पर 1 बचता हो, इसको डिवाइड करने पर 2 बचता हो, इसको डिवाइड करने पर 3 बचता हो। कैसे करोगे? तो बिल्कुल आसान है, 1251, 9377 एंड 15628, ये वो 3 नंबर हैं जिनको डिवाइड करने वाला हमें एक नंबर चाहिए, ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए, सच दैट कि इसको डिवाइड करने पर वो 1 रिमाइंडर देता है। तो हमने कहा एक काम करो, इसमें से 1 माइनस कर दो तो आपके पास ऐसा नंबर बच जाएगा जिसको वो नंबर एग्जैक्टली डिवाइड करने लगेगा। फिर इसको डिवाइड करने पर वो रिमाइंडर 2 देता है, तो हमने कहा 2 माइनस कर दो, इससे आपके पास वो ऐसा नंबर देगा जो कि एग्जैक्टली डिवाइड होने लगेगा। इस नंबर को जब वो नंबर हमारा जो डिवाइड कर रहा है, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा, वो इसको जब डिवाइड करता है तो वो कह रहा है रिमाइंडर 3 देता है। तो हमने कहा ठीक है, 3 माइनस करा दो। 3 जब माइनस कराओगे तो 1562 और 8 की जगह 5 याद है। ठीक है, तो अब हमारा टारगेट क्या है बताओ? तो हमारा टारगेट अफसर ये है कि हम पहले इन तीनों नंबर का एचसीएफ निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? एचसीएफ। अब 3 नंबर का एचसीएफ कैसे निकालेंगे? तो बिल्कुल आसान है, पहले आप इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकाल लो। अगर आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से समझना चाहते हो कि 3 नंबर का एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, तो वो बिल्कुल आसान है। पहले आप एचसीएफ निकालोगे इनका 1250 और 9375 का, सिर्फ इन दोनों का निकालोगे।
समझ आई बात? किस किस का निकालोगे? 1250 एंड 9375 का निकालोगे, फिर आपका एक आंसर आएगा, मतलब आपका एक आंसर निकलेगा ना, माइनस करते करते 0 0 करते करते इन दोनों नंबर का एक एचसीएफ निकल कर आएगा या नहीं आएगा? तो आंसर यहाँ आएगा, कोई ना कोई नंबर तो रहा होगा। वो नंबर अभी थोड़ी देर के लिए मैं एग्जाम्पल के लिए कुछ भी नंबर लिख दे रहा हूँ अपने मन से, ऐसे कुछ मान लो मैंने थोड़ी देर के लिए लिखा 413, कुछ भी लिख दिया है मैंने, ये आंसर नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने कहा इन दोनों नंबर का मान लो इसका आंसर ये आता होगा, मान लो। फिर मैंने कहा कि अब आपको इस नंबर को और इस नंबर को लेकर चलना है, फिर 413 और 15625 को, 15625 को इसको लेकर चलना है। फिर से सबसे पहले इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकालना है, इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकालना आता है आपको, इसको इससे डिवाइड करते जाना है, फिर यूपी डिवीजन एल्गोरिथम को सॉल्व करते जाओगे, जहां रिमाइंडर 0 होगा तो जो लास्ट डिवाइजर होगा वही एचसीएफ होगा। तो मैंने माना कि ये अभी इसका आंसर ये आ रहा होगा, मान लो, तो जो आपका इन दोनों के एचसीएफ का आंसर आएगा वो आंसर, एंड जो थर्ड नंबर बच गया है वो, फिर उन दोनों को डिवाइड करना शुरू करोगे और उसमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाना शुरू कर दोगे। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जब आप लगाओगे तो जो बच्चों आपका फाइनल आंसर आ रहा होगा इसका, ये बन रहा होगा 625। कितना बन रहा होगा? 625। ये हमारे एचसीएफ का आंसर आएगा 625, ठीक है। ये तो 625 वो नंबर है, फिर से 625 वो नंबर है जो कि इन नंबर्स को, इन तीनों नंबर्स को तो एग्जैक्टली डिवाइड करता है, बट 625 ऐसा नंबर है जो कि इसको डिवाइड करता है तो 1 रिमाइंडर देता है, इसको डिवाइड करता है तो 2 रिमाइंडर देता है, इसको डिवाइड करता है तो 3 रिमाइंडर देता है। क्लियर है वाली बात? तो ये तो कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप हो गया कि ये वो नंबर है जो कि इनको तो एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, बट इसको डिवाइड करने पर ये, इसको डिवाइड करने पर ये, इसको डिवाइड करने पर ये रिमाइंडर देगा। अब रही बात कि ये नंबर पता कैसे किया गया, तो आंसर इन तीनों का एचसीएफ निकाल के, और इन तीनों का एचसीएफ कैसे निकाला गया, तो पहले इन दोनों का एचसीएफ निकालो, जो आंसर आएगा इन दोनों के एचसीएफ का वो आंसर, एंड ये वाला थर्ड नंबर फिर उसमें उसका एनसीएफ निकालो, फिर इनका जब एचसीएफ का आंसर निकल कर आएगा वो 625 आएगा, तो हमारा फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। समझ आ गई बात? इस तरह से आपको करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 16 तक सारे के सारे क्वेश्चन ये वाले क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जो कि आप करोगे और आप बड़े आसानी से कर पाओगे।